सो गाइस, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड पैलेस हैं जहाँ पर लोगों से मतलब क्या उम्मीद बताऊँ, लोगों को वहाँ पर जाने से भी डर लगता है। मतलब बहुत सारे हर एक राज्य में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड पैलेस मिल जाएंगे जहाँ पर लोग जाने से भी कतराते हैं। फेमस हैं, लाइक डोंबावली ले लो या भानगढ़ ले लो, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड जो बोल दो। बट कुछ ऐसे रहस्यमय हॉन्टेड पैलेस हैं जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। दरअसल वो जो पैलेस होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, बट डेंजरस बहुत होते हैं, हॉन्टेड बहुत होते हैं। हाँ, दरअसल ये जो मेरे पास स्टोरी है वो एक ऐसे ही पैलेस की है जिससे पूरा गांव परेशान रहता है। दरअसल ये जो स्टोरियां हैं ना, जो दबी छिपी रहती हैं, ये अक्सर गांव से ही निकल कर आती हैं। लाइक आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे, आज से पहले भी आप इस वीडियो पर आए हो, आपने मतलब ये जब सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है इसीलिए शायद से आपने क्लिक किया है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने कुछ सोच कर ही किया होगा। दरअसल अगर मैं बात करूँ हॉन्टेड पैलेस की, तो जो बहुत सारे पैलेस हैं उनके ऊपर लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, बट ये जो आज इस पैलेस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस यूट्यूब चैनल की शायद से पहली वीडियो होगी। अगर पहली वीडियो तो इसे फेक मत समझ लेना, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये मेरे गांव के आसपास की ही स्टोरी है। जब गांव के आसपास की स्टोरी है तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुई होगी, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए सो अभी से बोलता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लो, स्टोरी में आगे जाकर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी इतनी है ही ज़्यादा हॉन्टेड। और दरअसल मज़ा इस स्टोरी के अंदर इसीलिए आने वाला है क्योंकि ये जो स्टोरी है ना भाई, ये मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी, और ये उनकी आंखों के सामने का इंसिडेंट है। यानी कि ये जो इस स्टोरी में जितनी बार घटनाएं हैं ना उनके सामने हुई हैं, वो खुद बताते हैं कि बेटा ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो दोस्तों बिलीव करना तो बनता है, क्योंकि दादाजी ने बोला है, जहाँ दादाजी ने बोला है वो सही होगा। बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते थे, मतलब बोलते थे यार, बट इतना नहीं जो आजकल के हम हरामी लोग बोल देते हैं। सो फर्स्ट अपनी वीडियो पर आते हैं। ये बात है, मेरे गांव के पास एक गांव है, और बात लगभग अभी की नहीं, आज से 50 साल पहले की बात है। मेरे गांव के पास एक गांव है जहां पर मेरे दादाजी के जानने वाले रहते थे। अक्सर मेरे दादाजी भी उनके घर पर आया जाया करते थे, और उनके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता था, जो कुछ इस तरह से बीमार पड़ता था कि डॉक्टर की जो दवा है, डॉक्टर हालांकि गांव में उस टाइम मतलब इतनी जल्दी अपग्रेड हो गया फिलहाल, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि डॉक्टर वगैरह गांव में इतने नहीं होते, वैद्य होते थे। जो वैद्य की दवाई होती थी, वैद्य हकीम यही सब उस टाइम पे होते थे। तो जो उनकी दवाएं होती थी वो भी उस परिवार के ऊपर अच्छे से काम नहीं करती थी। मतलब बहुत दूर से वो दवा, जड़ी बूटी ये सब लेके आ रहे हैं, बट इतने अच्छे से वो काम नहीं करती थी उस परिवार के ऊपर। दरअसल उस परिवार को किसी नेगेटिव एनर्जी ने अपने अंडर, अपने बस में कर रखा था, पूरे परिवार को। और उस परिवार को वो नेगेटिव एनर्जी दिखाई भी देती थी। दरअसल उस परिवार को क्या, अगर कोई रिलेशन वाला भी उस परिवार में जा रहा है, दरअसल वो जो मेरे दादाजी बता रहे थे, एक दो बार उन्होंने भी उसे देखा था, कोई रिलेशन वाला भी जा रहा है तो उसको भी दिखाई देती थी। जब ये बात है, तकरीबन ये जो मैंने कहानी सुनी है वहीं से मैं तुम्हें सुनाना चालू करूंगा, लेकिन उससे पहले यार ऐसी और हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कर दो गाइस यार। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब। सो गाइस, इस कहानी की जो शुरुआत होती है मेरे एक पड़ोसी गांव से। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, और अगर नाम भी ले दूँ तो काफ़ी पुरानी कहानी है, बट रियल है। तो मेरे उस पड़ोसी गांव से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर एक मेरे दादाजी के दोस्त रहते थे। जो दोस्त रहते थे उनका पूरा परिवार, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया, परेशान रहता था नेगेटिव एनर्जी, आत्मा वगैरह इन सभी चीज़ों से। लेकिन एक बार होता क्या है कि मेरे दादाजी जो है वो इनके घर पर सजा रखे थे। अचानक से क्या होता है कि इनका एक लड़का था तकरीबन 20 से 25 साल का, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो वो उसे उधर उधर, और पड़ोसी गांव होते हैं वैद्य वगैरह, उधर उधर ले जाते हैं, लेकिन उसे कहीं से भी भाई आराम नहीं मिलता है। एक सेकेंड। जब उसे कहीं से आराम नहीं मिलता है तो वो बताते हैं कि मतलब इसके ऊपर शायद से किसी आत्मा का काम हो, किसी आत्मा ने इसे परेशान कर रखा हो। तो उसके लिए एक बाबा वगैरह को भी बुलाते हैं। तो जो बाबा था, तांत्रिक बाबा, वो बताते हैं कि इसे ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा है इसे। तो वो दादाजी के अच्छे खासे मिलने वाले थे, तो दादाजी बोले कि मैं एक दो दिन उन्हीं के वहीं पर घर पर ही रुका था, वहीं पर। तो उन्होंने जो उनके सामने की स्टोरी थी वो पूरी बताई थी कि मैं उसके घर पर रुका था एक दो दिन के लिए। तो एक बार की बात थी, बहुत गलत हो गया था उन लोगों के साथ। जो उसका बेटा था भाई, उसकी डेथ हो गई थी उस आत्मा के चक्कर में। देन जब उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो जैसे लड़का शादी से पहले जब कोई मर जाता है, पता है उसका दाह संस्कार कैसे किया जाता है। हालांकि मुझे तो इतनी इस चीज़ के मामले में जानकारी भी नहीं थी, मेरे दादाजी ने बताया था। दरअसल उसे उस टाइम पर जो है जलाया नहीं गया था,
उससे मतलब ज़मीन के अंदर ये जिनके खेत वगैरह होते हैं उनमें गाड़ दिया था, उस टाइम की बात है ये। तो जब उससे उसका दाग संस्कार किया गया था तो कुछ मतलब हाथों पे हल्दी वगैरह लगाने के ये कुछ रिवाज होते हैं, एक्चुअली सॉरी मुझे नहीं पता है बट इतना ज़्यादा। तो ये उससे मतलब वहाँ पर उस मतलब हल्दी वगैरह लगाकर और मुँह में जो नीम होता है, नीम का पेड़ होता है, उसके नीम के भी पत्ते लगाकर, क्योंकि ये जो ख़त्म हुआ था वो किसी आत्मा के जैसे ख़त्म हुआ था, तो इसे वहाँ पर दफ़न कर दिया था, खेत के अंदर। अभी क्या हो रहा था कि उसके जो पूरे परिवार की तबीयत ख़राब हो रही थी, एक्चुअल में वो एक्सपायर हो गया था, तो दादाजी भी वहीं पर थे। तो वो बता रहे थे कि पूरे परिवार की जो है उनकी की तबीयत ख़राब हो गई थी। देन जब तक परिवार की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सभी को मतलब ऐसा फ़ील होता था, ये मेरे दादाजी बताते कि मुझे भी फ़ील होता था, वो ऐसा बोल रहे थे कि जो बंदा जो ख़त्म हो गया था उस घर में, उन सबको वो दिखाई देता था फिर से। जब भाई उन सबको वो दिखाई देता था, तो वो एक ही बात कहता था कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे मतलब वापस निकालो। कुछ इस तरह से बोलता था। शायद से दादाजी बोल रहे थे कि मुझे भी 1-2 बार दिखाई दिया था बट मुझसे कुछ ऐसी बात नहीं बोली थी। लेकिन जो उसके मम्मी-पापा थे, उनसे ये सारी बातें वो अक्सर कहता था। अक्सर मम्मी सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं, अभी आँख लग गई, 2 मिनट में आया, मम्मी के सपने में या सामने दिखाई देता था। वो तो सामने बताती, सपना तो उसे बताती नहीं थी। एक्चुअली में शायद सपना ही हो। तो वो बताती थी कि जो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे उसमें घुटन होती है, मुझे इस तरीके से क्यों बंद कर रखा है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। ऐसे ही होता रहता है, कभी मम्मी के, कभी पापा के, कभी अपने वहाँ पे बाहर जो दूर के उसके रिश्तेदार थे, उसकी बुआ जी वगैरह, कभी उनके यहाँ भी ये पहुँच रहा है लड़का, कुछ इस तरह से। तो भाई होता क्या है कि जो पूरा परिवार, रिश्तेदार वगैरह सारे आपस में, शायद उस टाइम पे फ़ोन-वोन भी नहीं थे, एक ही जगह पर कैसे भी चिट्ठी-विट्ठी पता नहीं कैसे, ये एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और मरने की सूचना भी पहले इतनी जल्दी नहीं मिल पाती थी। एक्चुअल में आज आज आदमी मर रहा है तो शाम तक अगला आदमी घर हो जाता है। तो ये लोग वहीं पर आ जाते हैं, उसके परिवार, रिश्तेदार जब सूचना मिली थी, उसी टाइम पर ये आ पाते हैं, जिस टाइम पर ये सारी घटनाएँ चल रही थी, लगभग 1-2 दिन बाद, क्योंकि साधन भी इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पर। दादाजी बता रहे थे कि उस टाइम पर उसके पूरे रिश्तेदार वगैरह ये सब आ रखे थे। तभी होता क्या है कि आपस में ऐसी बातें चल रही थी कि मुझे भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। दरअसल वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, किसी ने ये नहीं कहा था कि मुझे नहीं दिखाई देता है। तो सभी ने सलाह-मशवरा करा कि क्यों ना उसे बाहर निकाला जाए। एक्चुअल में यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो गड़े-मुर्दे उखाड़ने की बातें हो रही हैं। ये कहावत है बट मैं बात कर रहा हूँ अभी सच्चाई पर। तो उन्होंने कहा है क्यों ना उसे वापस उखाड़ के एक बार चेक करा जाए। तो एक मतलब उसमें विद्वान थे उस टाइम के, दादाजी भी हालाँकि काफ़ी विद्वान थे मेरे, बहुत सारी उन्हें जानकारियाँ थीं, कैसे क्या जाना है, कहाँ रहना है समाज में, ऐसे ही थोड़ी इतने पल पाल-पोस के मेरे पापा के 5-5 भाई हैं, सबको बड़ा किया है। हाँ, तो जो है वो बता रहे थे कि एक विद्वान थे, वो कहते हैं कि बेटा कोई मर जाता है तो उसे ऐसे ही नहीं उखाड़ते हैं। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, पहले वो करी जाती है, उसके बाद किसी को उखाड़ा जाता है। तो होता क्या है कि वो पूछते हैं कि बताओ फिर क्या करा जाए? वो बोलता है किस कहीं से अघोरी वगैरह उनको बुलाओ। लाइक अभी क्या होता है कि अघोरी वगैरह ना इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। फिलहाल से शायद जो कुंभ मेला है उसमें मिल रहे हैं, बट अभी कुंभ मेला चले जाने तो आप लोगों को दिखने के नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता है कि मरघट में अघोरी होते थे। मतलब जो गाँव के आस-पास जो मरघट होते थे उनमें तलक अघोरी मिल जाते, बट आजकल नहीं। हाँ, तो वो अघोरी वगैरह को बुलाते हैं और जो विद्वान था उस घर में, वो बोलता है कि ऐसे-ऐसे उनको जो अघोरी थी सारी समस्या बता देता है। तो जो अघोरी था वो कहता है कि हाँ, शायद से हम निकाल लें, बट उसके लिए पहले हमें पूजा करनी पड़ेगी, थाली बजानी पड़ेगी। अभी थाली क्या होता है ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, थाली। तो वो बोलते हैं कि थाली बजानी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर तो घर वालों सहमत मान लेते हैं कि चलो जैसा आप कहो वैसा, बट हमें इस चीज़ से मुक्ति दिलाओ। अगर हमारा बेटा ज़िंदा है तो उसे बाहर निकालो। हाँ, होता भी कुछ ऐसा ही, एक नई सुबह आती है और ये सभी लोग पहले तो पूजा पाठ शुरू करते हैं। जब पूजा वगैरह ये शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो थाली जो बजाई जाती है, ये थाली इसीलिए बजाई जाती है कि ये जो अघोरी होते हैं, ये थाली बजाकर जो भगवान देव होते हैं, ये इनके पर्सनल होता है भाई। आप लोगों को पता भी होगा शायद से। इनका ये नहीं कि जय श्री राम, इनका अलग ही चलता है भाई। पता नहीं इनके देव होते हैं, पता नहीं कैसे क्या होता है, बट इन होता है इनका अलग ही है। इसके अलावा महाकाल होते हैं अपने इनके, महाकाल को बहुत मानते हैं ये लोग। तो ये लोग पूजा वगैरह करते हैं और थाली वगैरह इसीलिए बजाते हैं कि जो देव लोग हैं वो इनके सामने आ सकें, इनके साथ मिलकर जो आत्माएँ हैं उनसे लड़ सकें, इसीलिए ये थाली वगैरह बजाई जाती है। तो ये पूजा वगैरह ख़त्म करके उससे उखाड़ने की जो तैयारी में लग जाते हैं। जब कभी किसी मुर्दे को उखाड़ा जाता है, दादाजी ने बताया था, बता देता हूँ आपको, जब किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ा जाता है तो दोस्तों उसके पैरों की साइड से उखाड़ा जाता है, ना कि जैसे लिटा के तो उसे गाड़ देते हैं, ना कि सर की साइड से। तो अभी क्या हो रहा है कि बाबा लोग जो है रात के समय कर रहे हैं ये काम, दिन में नहीं। ऐसे काम अक्सर कर रात के समय किए जाते हैं। तो बाबा लोग क्या कर रहे हैं, उसे खोद रहे हैं। देन पैर की तरफ से जब खोदा और लगभग उससे 15 दिन हो चुके हैं उसमें गड़े-गड़े। आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा?
सड़ गया होगा वो, यही लग रहा है ना? नहीं, वो सड़ा नहीं था, वो नॉर्मल था। उसके पैर, नाखून, सब कुछ सेम टू सेम थे, जैसे एक जो जिंदा इंसान होता है उस तरह से थे। और लोगों को लग भी रहा था कि शायद से जिंदा है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसे और खोदो, अभी और खोदो, और खोदो, और खोदो। तो जो मतलब जो बाबा वगैरह थे वो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं खोदा जाता है, पहले से चेक करा जाए ये मरा है या जिंदा है, क्या है। तो एक ब्लेड लेते हैं और उसके पैर पर कट बना कर देखते हैं। तो भाई उसमें से ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। नॉर्मल, थोड़ा और ऊपर जाते हैं पेट तक, तो जो अंदर का हिस्सा था वो ऑलरेडी गल चुका था। तो बाबा वगैरह जो उन्हें वो बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो तुम्हें परेशान कर रहा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये एक कोई आत्मा है, इसने तुम्हारे पूरे परिवार को अपने बस में कर रखा है, और वही तुम्हारे इस बेटे को खा गई, कुछ ऐसा करके बोलते हैं, खा गई। तो वो कहता है अच्छा, तो उससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। फिर उसके बाद जो अघोरी वगैरह, तांत्रिक वगैरह थे, ये काफ़ी पूजा पाठ करते हैं और मतलब पूजा वूजा करते हैं। तब ऐसा लगता है कि परिवार में जैसे एक होता है ना, पूरा परिवार बीमार सा पड़ा है और बीमारी पूरी निकल जाए। मतलब फिर जो उनके भैंस वगैरह थे, पशु थे, वो सारे बीमार थे, वो भी सब ठीक। तब उन्हें जाकर कुछ ऐसा, मतलब एक तरीके से जब जिस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, दादाजी बता रहे थे, मैंने तो हालांकि इतना रियलाइज नहीं किया है, एक अजीब सी स्मेल सी आती है। तो जो स्मेल सी आ रही थी वो भी उस घर से निकल चुकी थी, बट कमी किसी एक की खल रही थी, जो उनका बेटा था भाई, वो चला गया था। हाँ, दुख हुआ उन्हें बहुत ज़्यादा, दादाजी बता रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। बट उस दिन के बाद उस घर में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तो वो सारे लोग भी चले गए होंगे। हाँ, आई होप यार स्टोरी रियल थी, शायद से आपको हॉरर ना लगी हो, बट रियल रियल ही होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके, साथ ही साथ ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए, दादाजी वाली में इंटरेस्ट आया तो कमेंट करके बता देना। उन्होंने और भी मुझे कहानियां सुनाई थी, मैं आपको सुना सकता हूँ। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।